केदारनाथ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन तीर्थ स्थल। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदारों में सबसे प्रमुख। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर बसा यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का भी प्रतीक है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके पीछे बर्फ से ढकी हुई केदार डोम, भरतकुंड और अन्य हिमालयी चोटियां एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा में से एक तय करते हैं, सिर्फ इस आस्था और अनुभूति को पाने के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन शिवजी उनसे रुष्ट थे और केदार की धरती पर छिप गए। पांडव उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे। शिवजी एक बैल का रूप लेकर भूमिगत हो गए, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। उस संघर्ष में शिवजी के शरीर के अलग अलग हिस्से विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंचकेदार कहा जाता है। केदारनाथ में उनकी पीठ की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का पत्थर भगवान शिव की पीठ का प्रतीक है। यह मंदिर भले ही पत्थरों से बना हो, लेकिन इसमें बसी आस्था अमिट है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर को मूल रूप से पांडवों ने बनवाया था। वर्तमान मंदिर को 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने पुनर्निर्मित कराया। मंदिर की दीवारें बड़ी बड़ी भूरे पत्थरों से बनी हैं, जो बिना किसी सीमेंट या चूने के जुड़ी हुई हैं। यह स्थापत्य शैली इतनी मजबूत है कि 2013 की भीषण बाढ़ में भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस मंदिर की संरचना उत्तर भारतीय नागर शैली की है। पत्थरों की मोटी दीवारें, त्रिकोणीय गर्भगृह और सामने स्थित नंदी की विशाल प्रतिमा इसे एक दिव्यता प्रदान करती है। 16 जून 2013 एक तारीख जिसे कोई नहीं भूल सकता। केदारनाथ घाटी में बादल फटा और देखते ही देखते विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन ने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लापता हुए, लेकिन इस त्रासदी में भी एक चमत्कार हुआ। केदारनाथ मंदिर लगभग पूरी तरह सुरक्षित रहा। एक विशाल शिला, जिसे अब भीम शिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर अटक गई और मंदिर को पीछे से आने वाली तबाही से बचा लिया। ये घटना आस्था रखने वालों के लिए भगवान शिव की कृपा का प्रमाण बन गई। आज भी भीम शिला मंदिर के पीछे रखी हुई है, जो उस दिन की गवाह है। केदारनाथ की यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण तीर्थ यात्रा है। यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश या हरिद्वार से होती है। फिर यात्री सोनप्रयाग और गौरीकुंड होते हुए पैदल यात्रा शुरू करते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। ये रास्ता पहाड़ी, संकरा और बेहद रोमांचक होता है। रास्ते में आपको रामबाड़ा, जंगल चट्टी, भिम्बली जैसे स्थान मिलते हैं, जहां विश्राम की सुविधा भी होती है। हालांकि अब हेलीकॉप्टर सेवा, घोड़े और डांडी की भी सुविधा है, लेकिन असली अनुभूति पैदल यात्रा में ही है, जब हर कदम पर बोल बम और हर हर महादेव की गूंज होती है। केदारनाथ मंदिर हर साल अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और दिवाली के समय बंद हो जाता है। इसके बाद भगवान की पूजा उखीमठ में होती है। यहाँ की मुख्य पूजा रावल जी करते हैं, जो कि कर्नाटक से आते हैं। केदारनाथ में आरती का अनुभव बेहद अलौकिक होता है। सुबह की भस्म आरती और शाम की दीप आरती में भाग लेना एक दुर्लभ अनुभव है। श्रावण मास, शिवरात्रि और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। केदारनाथ के आसपास कई सुंदर और धार्मिक स्थल भी हैं। भीम शिला 2013 में मंदिर को बचाने वाली चमत्कारी शिला। वासुकी ताल समुद्र तल से 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील बेहद खूबसूरत है। चोराबाड़ी ताल, गांधी सरोवर, जहां महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। शंकराचार्य समाधि मंदिर के ठीक पीछे स्थित
जहां आदिगुरु शंकराचार्य ने समाधि ली थी। ये स्थल केदारनाथ यात्रा को और भी पूर्ण और दिव्य बनाते हैं। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक अनुभव है। ये आपको तोड़ती भी है और जोड़ती भी है। ये आपको प्रकृति की शक्तियों का एहसास कराती है और ईश्वर की निकटता का भी। जब आप वहां पहुंचते हैं तो महसूस होता है कि भगवान शिव के इस धाम में कुछ है, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है। यहाँ समय थम जाता है, सांसें गहरी हो जाती हैं और आत्मा शांत हो जाती है। केदारनाथ एक बार नहीं, जीवन में कई बार जाने लायक स्थल है, क्योंकि हर बार अनुभव नया होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप केदारनाथ जा चुके हैं या जाने की योजना बना रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हर हर महादेव।